हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन के ऊपर वीडियो लेकर के आ गए और इसमें हम लोग जो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि जो हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे उसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे जो टॉपिक चल रहा था वो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इतना अच्छा खासा चल रहा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये डाइलेक्ट्रिक कहाँ से आ गया, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाई डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक आया ही इसलिए क्योंकि कुछ मतलब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसी में कुछ हम लोग को मॉडिफिकेशन करना था, उसी के लिए यहाँ पर हम लोग डाइलेक्ट्रिक लेके आ गए। लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या, उसके बाद समझते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक कहाँ से आ गया, पहले समझते हैं उसके बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले क्या है ना सीन कि जो लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक, पूरा पढ़ने के बाद तुमको एक्सपीरियंस बता रहे हैं, पूरा सोच समझ के, पूरा पढ़ने के बाद, समझने के बाद, क्वेश्चन भी बनाने के बाद आदमी लोग को यही नहीं पता चलता कि डाइलेक्ट्रिक है क्या, आया कहाँ से। तो अगर तुम ऐसे देखेगा कोई भी वीडियो में, यूट्यूब में कहीं भी देख लेगा तो वहाँ बोलेगा कि डाइलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटर। सही है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। वन शॉट वीडियो देखता होगा ना तुम लोग एग्जाम से पहले, देखेगा, जरूरत पड़ेगा तुम लोग को भी, जरूर पड़ेगा तो उसमें जरूर ये बताएगा कि डाइलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटर। लेकिन वो बात भी सही है, लेकिन 80% सही है। डाइलेक्ट्रिक थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है समझते हैं। देखो यहाँ पर सिनेरियो क्या है, पहले ये जो लिखा हुआ उसको छोड़ दो, पहले हम तुमको समझाते हैं कि कहाँ से आया डाइलेक्ट्रिक। क्या है ना कि जैसे मान लो कि तुम मान ले भिखारी से बहुत अमीर बन जाता है, गलती से भिखारी से तुम बहुत अमीर बन जाता है, ऐसा कुछ हो गया, तुम भिखारी से बहुत अमीर बन गया और तुम्हारे अंदर एक होटल आ गया, तुम एक होटल खरीद लिया। ठीक है, क्या खरीद लिया? होटल खरीद लिया। और होटल में टोटल 48 रूम्स है। तो होटल में कितना रूम है टोटल, समझ रहे हैं ना, 48 रूम है होटल में। तो अब 48 रूम्स में तुम क्या किया कि तुमको नल लगवाना था हर रूम में। क्या लगवाना था? जरूरत पड़ेगा ना नल का, तो हर रूम में नल लगवाना था। तो सुनो, हैं, वो तुम अपना मत बताओ, सुनो, तो नल लगवाना था तो तुम खुद भगलोल, तो अपने जैसा कोई भगलोल दोस्त था उसको बुलाया नल लगवाने के लिए। तो वो क्या किया कि उसको काम ठीक से आता नहीं था, है ना, थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस नहीं था उतना, सब जगह नल लगा दिया 48। अब क्या हुआ कि तुम एक रूम में वो तुमको लेके गया कि देखिए सर हम नल लगा दिए हैं, बहुत बढ़िया से नल लगाइए रूम में। तुम जाके देखता है नल तो बंद करने के बाद भी लीक कर रहा है, लीक कर रहा है एक रूम में। तो बोला कि अरे एक नल लीक कर रहा है, इससे क्या होगा, हम तो पूरा 48 रूम है तो कितना नल लगाया होगा, मान के चलते हैं कि एक रूम में एक नल लगाया तो कितना होगा टोटल, कितना नल लगाया होगा टोटल, 48 लगाया होगा, है ना। तो एक रूम में एक लीक कर रहा था, तुम सोचा कि चलो भाई कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, कितना एक घंटा में कितना ही पानी बह जाएगा, अगर नल में लीकेज है तो एक घंटा में कितना पानी बहेगा, 1 लीटर, मैक्सिमम 1 लीटर या 2 लीटर एक घंटा में। लेकिन हुआ क्या, क्या हुआ, कांप रहा है, नहीं कांपेगा, हाँ, हुआ क्या ना कि जब एक रूम में नल का लीकेज था, बाकी का जो 48 रूम है उसमें भी पानी लीक कर रहा था, पानी का लीकेज था। सुन भाई ध्यान से सुन, क्या बकैती चल रहा है, सुन यहाँ ध्यान से, हर नल में लीकेज कुछ ना कुछ होने लगा। तो अब एक बात बताओ, एक घंटा में कितना पानी बहेगा बताओ, ये पूरा 48 रूम में एक घंटा में कितना पानी बह जाएगा, 48 लीटर्स। तो अगर एक रूम में नल का लीकेज था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर हर रूम में लीकेज हो गया तब तो कितना सारा पानी बर्बाद हो जाएगा, नेट इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वही समझना है यहाँ पर। अब समझना क्या है, मेरे पास यहाँ पर एक इंसुलेटर है, मेरे पास क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर समझता है क्या होता है? खाली मेरा बात सुनो, अभी कुछ, अभी इसको छोड़ दो, खाली मेरा बात समझो। अभी इंसुलेटर क्या होता है पता है? इंसुलेटर उसको बोलते हैं जो चार्ज को फ्लो करने नहीं देता है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अपने आसपास फटकने नहीं देता है, उसको इंसुलेटर बोलते हैं। लेकिन इंसुलेटर जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है उसको थोड़ा थोड़ा परमिट करता है वो। तो क्या हुआ कि मेरे पास एक इंसुलेटर था, जैसे मान लो ये मेरे पास एक इंसुलेटर है, ठीक है। अब ये इंसुलेटर में हम क्या किए कि इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, इधर से और इस तरफ से। तो इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, किसी जैसे ये वाला बुक, इसमें क्या है, ये बुक क्या चीज़ से बना हुआ है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हर एक चीज़ के अंदर एटम मॉलिक्यूल होता है, बचपन से पढ़ रहा है तुम 5 क्लास से। हर एक चीज़ के अंदर एटम होता है और मॉलिक्यूल होता है। ठीक वैसे ही इस बुक में भी एटम मॉलिक्यूल पूरा भरा हुआ है। ये समझ में आया यहाँ पर, यहाँ तक? तो जैसे ही तुम बाहर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया तो जो इलेक्ट्रॉन था वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ और इस तरफ मूव करने की कोशिश किया। क्या बोले हम, बता, एटम कितना होता है, जैसे इस बुक में कितना एटम होगा, करोड़ों एटम्स होगा, मिलियंस ऑफ एटम्स होगा, बहुत सारा एटम होगा एक बुक के अंदर। ये इसका बात कर रहे हैं, हर एक सब्सटेंस में वैसे ही होता है, ढेर सारा एटम होता है। तो तुम जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन था वो ऐसे मूव करना चाहा, तो खाली एक ही एटम का चाहेगा क्या मूव करना, नहीं ना, उतना सारा एटम है तो हर एटम का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो ऐसे से मूव करेगा। करते 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 हर इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होगा ना। समझ रहा है मेरी बात क्या बोल रहे हैं? बाहर से जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे खिसका, वैसे करते करते सारा इलेक्ट्रॉन खिसकेगा। तो अगर तुम नेट इफेक्ट देखेगा तो तुमको दिखाई पड़ेगा कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे करके डिस्प्लेस हो रहा है।
तो वैसा जो सब्सटेंस निकल के आएगा नया जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा उसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। अब समझाते हैं इसका मतलब। देखो क्या लिखा है कि मेरे पास एक इंसुलेटर, जो समझा है देखो वही लिखा हुआ है। मेरे पास एक इंसुलेटर था और इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इंसुलेटर जो होता है वो कंडक्टर से अलग होता है, ये तो पता है ना। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एकदम मूव करने के लिए एकदम तैयार खड़े रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ हम एकदम मूव करने के लिए तैयार है। ऐसा किसमें होता है, कंडक्टर में। और इंसुलेटर में जो होता है इलेक्ट्रॉन अटैच्ड होता है। अटैच्ड मतलब चिपका हुआ होता है। भाई चुप, बकैती मत कर। जो ये होता है इंसुलेटर, उसमें इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ होता है, ठीक। लेकिन तुम क्या किया कि तुम बाहर से क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लगाएं। देख पढ़ यहाँ ध्यान से, जो बताएं वही लिखा हुआ है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो इलेक्ट्रॉन में कुछ स्मॉल मूवमेंट्स हुआ, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हुआ। अब अगर इतना बड़ा इंसुलेटर है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ा सा मूव कर रहा है तो खाली एक ही मूव करेगा नहीं ना, यहाँ पर तो और भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा और वो सारा इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा मूव करेगा। तो थोड़ा थोड़ा मूव करेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा मूव करेगा। तो यहाँ पर अगर तुम नेट मूवमेंट देखेगा तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा नेट मूवमेंट। भाई एक इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर रहा है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे हल्का हल्का मूव कर रहा है। तो नेट मूवमेंट समझ में आता है नेट मूवमेंट का मतलब। नेट मूवमेंट जब हम देख रहे हैं इसको दूर से सिनेरियो, जब सारे इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं तो हम तो देखेंगे भाई सब डिस्टर्ब हो गया है, बहुत लोग डिस्टर्ब हो गया है। तो देखो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि द नेट इफेक्ट ऑफ सच माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट। माइक्रोस्कोपिक क्यों लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटा चीज है ना, तो इसलिए वो लिख रहा है माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट। गिव्स राइज टू सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। मतलब हमको ये दिखने लगेगा, मतलब जब हम देखो बाबू, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं ना हम ध्यान से, तो देख रहे हैं ओ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब दूर से देख रहे भाई सारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हमको दिखाई देगा यहाँ पर तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने जैसा दिखता है। देखो समझो एक बात, 10th में पढ़ा होगा ये कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनता है। और हमको तो यहाँ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे से मूव कर रहा है, हाँ, तो हम क्या समझ जाएंगे कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी जैसा बनना चाहिए। लेकिन जोरदार बात यह है कि ये जो हम बनाए हैं ये क्या है, कंडक्टर की इंसुलेटर, इंसुलेटर है। और इंसुलेटर में तो मूव करने का इलेक्ट्रॉन सवाल ही नहीं बनता है। तब इसको नया नाम दिए, ये जो इंसुलेटर है इसको नया नाम क्या दिए हम, डाइलेक्ट्रिक। तो वैसा इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा थोड़ा मूव करे, हाँ, और उस मूवमेंट की वजह से हमको ऐसा लगे कि वहां पर कुछ नया हमको प्रॉपर्टीज दिखेगा, इलेक्ट्रिसिटी जैसा कुछ दिखेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस को डाइलेक्ट्रिक। और देखो क्या लिखा हुआ है हेडिंग, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक समझ गया क्या होता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। इंसुलेटर ही डाइलेक्ट्रिक है। उस इंसुलेटर में हमको क्या दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाई देता है। कब दिखाई दे, अपने आप दिखाई दे देगा। देखो क्या बोला, सुनी क्या बोला, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगा, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको डालेंगे तब इंसुलेटर को उठाएं और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। अब देख तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं कहाँ है, हैं? क्या एग्जैक्टली हर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक के जैसा बिहेव करेगा। अब तुम बोलेगा सर एग्जांपल दीजिए, जैसे ग्लास अगर तुम ग्लास को उठा के कहाँ डाल देगा, ग्लास समझ रही हो, अरे घर में जो ग्लास होता है उसके बारे में बोल रहे हैं, उसको उठाओ और डाल दो किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो वो जो ग्लास होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन्स वो ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा। तो यानी कि ग्लास भी थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पानी भी एक इंसुलेटर है और वो भी डाइलेक्ट्रिक के जैसा बिहेव करेगा, ठीक। हाँ इंसुलेटर है, कहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है। क्या नहीं, वो अलग चीज़, हम थोड़ा बताएंगे उसके बाद डिटेल में, किस पानी के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब बताएंगे उसके बारे में अच्छे से। अच्छा अब सुनो अब सुनो ध्यान से, और एग्जांपल देते हैं। वैक्स जो होता है, वैक्स मोमबत्ती का वो जो निकलता है, तो वो भी एक इंसुलेटर होता है। लेकिन अगर उसमें हम लोग बाहर उसको कहाँ डाल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उससे क्या बन जाएगा, वो डाइलेक्ट्रिक बन जाएगा। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल ग्लास मान के चलो, ग्लास एक इंसुलेटर होता है, लेकिन अगर ग्लास को उठा के हम लोग कहाँ डाल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो डाइलेक्ट्रिक के जैसा बिहेव करेगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते कैसे, ये इंसुलेटर था, इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाह रहा है भाई, किधर जाना चाह रहा है, इस साइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लगाया होगा, कोई बता सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा तब, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो? हाँ उधर होगा, देखिए ऐसे बता रहा है, ऐसे कर रहा है, इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ। अब सुन भाई ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई नॉट से। अब तुम बोलोगे ई नॉट क्यों लिखते हैं, कोई कारण नहीं है उसका, क्योंकि वो एक्सटर्नल फील्ड है, क्योंकि हम लोग इंसुलेटर को उठा के ऐसे डाल दिए उसमें, उसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को एक नया सिंबल दे दिया, ई नॉट। व्हाट इज ई नॉट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, खत्म बात। और उसको इंसुलेटर का डालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तब वो डाइलेक्ट्रिक बनेगा, ऐसा नहीं कि इंसुलेटर अपने आप डाइलेक्ट्रिक बन जाएगा। समझ में आ रहा है, मेरी बात नहीं आ रहा? और क्यों बना उसके एकदम डिटेल में बता दिए। एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस किया, जिसकी वजह से वहां पर क्या बन गया, जिसकी वजह से वहां पर हमको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि मूवमेंट दिखने लगा इलेक्ट्रॉन का।
इसलिए उसको हम डाइलेक्ट्रिक बोल दिया। देखो यहाँ लिखा हुआ है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दीज इंसुलेटर्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। क्लियर हो गया डाइलेक्ट्रिक। चल लिख इसको। अब डाइलेक्ट्रिक का कुछ देर में एक चीज आएगा, नया चीज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसके बारे में तुम पहले ही पढ़ा है। रिलेटिव परमिटिविटी सुनी हो प्रियंका जी? हैं? किससे डिनोट करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को? बोलो। रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर से डिनोट करते थे, और उसी को के भी लिखते थे, याद करो, खींच के ऐसे लिखते थे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और वो वही है जो पुराना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, चलो लिखो इसको, फिर आगे डिस्कस करते हैं। बताने दे इसमें भी। ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आया कैसे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऐसे बनाए हैं, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इन्फिनिटी पे कोई चार्ज था उससे यहां तक आया है। समझा? हाँ, चार्ज से बना इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, लिख लिया ये पूरा? ठीक, तब ठीक। देखो यहाँ पर कम बैक, यहाँ पर एग्जाम्पल तुमको अभी बताए थे हम, डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल दिए थे ना, ग्लास, वुड, रबर, ये सब डाइलेक्ट्रिक है। अरे इंसुलेटर ही है ना, ये सब इंसुलेटर नहीं होता है बताओ। लेकिन इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक बनाएंगे कैसे? कहाँ डालेंगे इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देंगे, तो किसके जैसा बिहेव करेगा ये? डाइलेक्ट्रिक के जैसा। समझ में आया डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ना? यहाँ तक क्लियर है? मतलब डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट अ इंसुलेटर। ठीक, अब कम बैक यहाँ पर आओ। पूछा है क्यों डाइलेक्ट्रिक कहाँ से आ गया चैप्टर में अचानक से? मस्त चल रहा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये कहाँ से आ गया? समझो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखता कैसा है? देखो ऐसा होता है, और एक प्लेट देखो जी, लोग बहुत दिन बाद क्लास कर रहे हैं, देखो यहाँ पर एक प्लेट इसका क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और एक प्लेट क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। और ये जो कैपेसिटर होता है इसका काम क्या होता है? बताओगी तानिया? तुम बताओगी? अंजलि, मंजली, तुम बताओ। हाँ, कैपेसिटर का काम क्या होता है? किसी भी चीज को फास्ट करना, ये कैपेसिटर का काम होता है। तुम बताओ भाई, कमेंट में आएगा कौन था सर, बताओ भाई। नहीं मालूम ये है क्या चीज है? कौन सा एनर्जी? हाँ, तुम लोग बताया भाई आंसर, मिल के थोड़ा और हेल्प करो उसको। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो ए सुनो गरीब लोग, ये जो बनाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका काम होता है चार्ज स्टोर करना। ठीक, तो ये जो दिखा रहे हैं प्लस चार्ज है, और इधर क्या स्टोर किया है? ये क्या कर रही है? और इधर जितना प्लस होता है उधर उतना ही माइनस होता है। ये प्रॉपर्टी है कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट का, जिधर जितना प्लस उतना ही माइनस। अब तुम ये जीवन में कभी सोच, अच्छा एक बात सोचो बाबू, यहां पर ऐसा मत सोचना कि प्लस क्यों, इतना जितना दिखाया उतना ही है। पूरा ढेर सारा होता है प्लस चार्ज, और ढेर सारा माइनस होता है, और दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत कम होता है। इस गैप को हम डी मान ले, तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा होता है। अब सोचो, मेरा बात सुनना ध्यान से, अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तब ये दोनों प्लेट आपस में चिपक नहीं जाएगा? चिपक जाना चाहिए ना, और चिपकने से तो पूरा मामला ही खराब हो जाएगा। ये चार्ज आपस में क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। समझ में आ रहा है ना कैसे होगा? जितना माइनस उतना प्लस, मिलकर मामला खत्म। इसीलिए हम यहां पर बीच में क्या कुछ डाल दे, बीच में अगर कुछ इंसर्ट कर देंगे हम, तो ये चिपकने वाला मामला खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसीलिए हम यहां बीच में क्या डाल देते हैं? डाइलेक्ट्रिक। क्या डाल देते हैं इसमें बीच में? हालांकि हम लोग सुनो जंगलियों, हालांकि हम लोग यहां पर बीच में डालते हैं इंसुलेटर। क्या डालते हैं? इंसुलेटर। देखो ऐसा इस टाइप का इंसुलेटर डालते हैं। लेकिन ये जो इंसुलेटर है, ये क्या बन जाता है? डाले थे इंसुलेटर, लेकिन क्या बन गया? कैसे बन गया? देखो तुम लोग अभी पूछ रहे ना सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल है वो आएगा कहां से? देखो कैसे आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है राज, यहां देख किसके चक्कर में पड़ रहा है, तो यहां देख ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है? प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोल रहे हैं? ई नॉट। और यही वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? डाइलेक्ट्रिक बन। समझ में आया डाइलेक्ट्रिक डेवलप कैसे हुआ है? उसको डाइलेक्ट्रिक को डाले इसलिए ताकि ये प्लस माइनस आपस में ना चिपक पाए। समझा? जैसे दो मैग्नेट लो, दो मैग्नेट को ऐसे हम लोग नजदीक लाते हैं तुरंत चिपक जाता है ना। दोनों मैग्नेट के बीच में डाल दो कागज, कोई मोटा कागज डाल दो, तब भी चिपकेगा, लेकिन आपस में तो नहीं चिपक जाएगा ना। समझ में आ रहा है? मेरी बात नहीं समझ में आ रहा है? तो वैसे वही काम करता है डाइलेक्ट्रिक। तो क्या काम है डाइलेक्ट्रिक? वाई डाइलेक्ट्रिक? ताकि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये चिपके नहीं। अब एक बात बताओ, ये जो है ये कौन सा कैपेसिटर है? पैरेलल प्लेट। तुम्हारा जो पंखा होता है उसमें कौन सा कैपेसिटर होता है? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। पंखा में कैपेसिटर क्यों होता है पता है ना? क्योंकि पंखा को चलने के लिए चाहिए होता है ढेर सारा इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी उसको कौन प्रोवाइड करवाता है? कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर होता है? अब तुमको ये पूछना चाहिए ना कि सर वो जो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है उसमें भी डाइलेक्ट्रिक है क्या? तो जवाब है हाँ। हर
कैपेसिटर में चाहे वो सिलिंड्रिकल हो, पैरेलल हो, कुछ भी हो, उसमें बीच में डाइलेक्ट्रिक जरूर होगा ताकि ये प्लस माइनस आपस में ना चिपके। आया समझ में डाइलेक्ट्रिक क्यों आता है? डाइलेक्ट्रिक होता कहाँ है, आया कहाँ से, समझ में आ गया? बोलो। तोड़ के देखो, मिलेगा पक्का, बीच में तुमको दिखेगा ऐसा इंसर्टेड, क्या चीज मिलेगा? ये डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो यहां तक समझ में आया डाइलेक्ट्रिक कहां से कैसे हुआ। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि हम लोग यहां पर बीच में, सुनो बाबू सुनो, हम लोग यहां पर बीच में, ये क्या है बाबू, ये क्या डाले थे हम लोग यहां पर? इंसुलेटर डाले थे, और वो इंसुलेटर किस में कन्वर्ट हो गया? वही इंसुलेटर बन गया बाद में डाई इलेक्ट्रिक, क्योंकि हमको कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दिखने लगा। अच्छा, जो टॉपिक का नाम है वो है डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन कहां से आ गया भाई, तो उसको थोड़ा देर में समझेंगे। पोलराइजेशन ये क्या है, क्या है, कहां से आया? ठीक है, मतलब डाई इलेक्ट्रिक बन गया, ठीक है मान लिए, लेकिन पोलराइजेशन क्या आ गया? जो तुमको अभी समझा रहे थे ना, हम तुमको क्या समझा उस पर फोकस करो कि जैसे ही तुम यहां पर इसको डालता है, यहां देख भाई, क्या नाम है, अंजुली, यहां देख, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किधर जाने की कोशिश करता है? देखो थोड़ा इसको जूम करके बनाते हैं ना, देख थोड़ा इसको जूम करके बनाते हैं, ले ऐसे है ना, ऐसे ही है ना, अरे ये वाला ऐसे ही है ना, है, और इसमें इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? देख फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम लगाया है ऐसे, वो किधर है? इस तरफ है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है बोल? यानी इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ये सारा इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहा है, हाँ इस तरफ जा रहा है सारा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन सारा जाके यहां पर जम जाएगा, माइनस 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 ऐसे सारा इलेक्ट्रॉन, और इस तरफ क्या जम जाएगा? सब तरफ। तो पोलराइजेशन नहीं दिख रहा है इसमें। अच्छा तुम बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन इधर ही क्यों जा रहा है? भाई ये कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का कि जिधर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है ना। तो इलेक्ट्रॉन इधर गया तो प्लस इधर आ गया। तो पोलराइजेशन वर्ड का मतलब होता है कि कुछ चार्ज डेवलप होना। देखो चार्ज दिख रहा है तुमको, माइनस प्लस दिख रहा है, हाँ अगर ये माइनस प्लस कंबाइन कर गया तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? अगर तुम इसको दूर से देखेगा, अगर तुम इसको दूर से देखेगा, भाई इसको देखना दूर से, अगर तुम इसको दूर से देखेगा तो नेट चार्ज कितना दिखेगा? भाई जीरो ही दिखेगा। कैसे? क्योंकि जितना प्लस है उतना ही क्या रहेगा, हाँ लेकिन अभी जीरो है क्या नेट चार्ज? नहीं जीरो है ना, अलग अलग है ना दोनों, कंबाइन कर गया तो जीरो होगा। क्लियर है नहीं है? तो ऐसा कुछ किसमें होता है? इंसुलेटर के साथ हुआ, और उस इंसुलेटर को इसलिए क्या नाम दे दिया हम? यहां तक क्लियर है? अब हम देखो क्या बात करने वाले उस पर ध्यान देना। अभी हम डाइलेक्ट्रिक को अब छोड़ देंगे, अभी थोड़ा सा कंडक्टर के ऊपर जाएंगे। सुनो सुनो ध्यान दो। देखो अब हम क्या करेंगे ना, हम ये सोच रहे हैं कि अगर इसके बीच में हम कंडक्टर डाल दे तब क्या होगा? ये तो इंसुलेटर डाले हैं ना अभी, अगर बीच में हम कंडक्टर डाल दिए तब क्या होगा? समझ रही क्या सोच रहे हैं हम? मेरा दिमाग कहां जा रहा समझ में आ रहा है? हम सोच रहे हैं कि इंसुलेटर नहीं डालते, क्या डालते हैं इसके बीच में? कंडक्टर, और तब देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है चलो लिखो इसको पहले। देखो इधर है गलती, इधर देखो, तुम्हारा गलती हम समझ रहे हैं। देखो यहाँ कम बैक चलो देखो, पहला उसमें नहीं दिखाता था प्यार क्या होता है अरे एक ठो नहीं, कौन जूम में कि किसमें, पहले टीवी में आता था प्यार, इस पार को क्या नाम दे, प्यार क्या होता है, क्या क्या आता था, है ना फालतू है। हाँ भाई देख देख इसको सही, देख ले रिश्ता क्या, तू तो असली में किया है ना, देखा थोड़ी है चल इधर कम बैक यहाँ देख गरीब लोग, इधर देखो, तुरंत एकदम अंदर का शैतान जाग। देखो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक, समझना। देखो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास ये जो बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही एक्चुअली देखो, एक्चुअली हम यहाँ पर ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्लस और माइनस है, ये दोनों आपस में ना चिपके, वही अवॉइड करना है ना, स्टिकिंग ऑफ द प्लेट्स, जिसको अंग्रेजी में बोलो स्टिकिंग। टू अवॉइड द स्टिकिंग ऑफ द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वी इंसर्ट मतलब घुसाते हैं डाइलेक्ट्रिक, है ना। अब देखो गरीब है भाई, यहाँ देख। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अब हम क्या डालने का सोच रहे हैं? अभी इसके बीच में क्या डालेंगे? और तुमको पता है कि कंडक्टर एकदम तुम्हारे जैसा है, एकदम बेरोजगार, एकदम फ्री। उस मतलब बेरोजगार कौन होता है उसमें? जो इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्टर में, वो एकदम फ्री रहता है तुम्हारे जैसा, जिसको कोई काम नहीं होता, एकदम फ्री, एकदम फ्री। कोई भी आया एकदम उसके साथ तैयार हो जाएगा निकलने के लिए। क्या स्मृति है कि नहीं? कोई भी आएगा एकदम तैयार। देखो यहाँ पर इधर है ये कंडक्टर, और ये कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं, और नहीं समझ जाएगा तुम। देखो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां बनता है? प्लस से माइनस, और इसको किससे डिनोट कर रहे हैं? अब यहां पर ये जो कंडक्टर है इसका इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएगा बताओ? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे से उखड़ेगा यहां से, हाँ प्लस माइनस अभी कंबाइन किया हुआ है ना, और वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे उखड़ के किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा, क्योंकि फील्ड इधर है। हाँ कंडक्टर का
फील्ड इस तरफ है, तो जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पता है कि नहीं बात। कौन अट्रैक्ट होता है? नहीं, एक्चुअल कारण नहीं, एक्चुअल कारण ये है कि फील्ड ऐसे लगाया इसीलिए ऐसे मूव किया। भाई ये कंडक्टर है, अभी कंडक्टर डाल रहे हैं इसमें, समझो। देखो बाबू, इलेक्ट्रॉन लिखने के बजाय माइनस माइनस लिख दें यहां पर, समझ जाएगा। और इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा, और पॉजिटिव इधर आना भी चाहिए, पॉजिटिव इस तरफ आना भी चाहिए, क्योंकि तुमको हम बताए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ होता है पॉजिटिव चार्ज भी उधर ही जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया तो प्लस ऐसे आया और माइनस उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये बताओ कि यहां क्या होगा बीच में, तुम देख बोलेगा सर बीच में भी तो चार्ज होगा, वो कहां गया? तो उसके बारे में अभी आगे में डिटेल में डिस्कस करना है कि यहां पर जो बीच में जो चार्ज था वो कहां चल गया, उसके बारे में डिस्कस करना है। अब जरा ये बात बताओ, ये जो फील्ड बना है ये प्लस से माइनस इस चार्ज की वजह से बना है, बाहर वाले चार्ज की वजह से, तो यहां पर भी एक फील्ड नहीं बन जाएगा जी? दिमाग से सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है पॉजिटिव से माइनस की तरफ, तो यहां पर भी तो प्लस माइनस आ गया, तो यहां पर अपने आप एक क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? और इसको डिनोट करते हैं हम लोग EI से। व्हाट इज EI? EI का मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सर ये इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा हमको? इंड्यूस्ड का मतलब होता है जो अपने आप डेवलप हो। सुनो, जैसे हम लोग इसको यहां पर डालें कंडक्टर को, तो कंडक्टर का सारा इलेक्ट्रॉन उठ के इधर गया, हाँ, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से माइनस अपने आप ऐसे बन गया अंदर में, तो अपने आप डेवलप हुआ ना जी, इसलिए क्या बोल रहे हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया नहीं आया? और ये जो इंड्यूस्ड फील्ड है, देखते हैं इसका जवाब कौन देगा। ये जो इंड्यूस्ड फील्ड है ये इससे बड़ा होगा या छोटा है? छोटा होगा, सही बात है। अरे क्योंकि ये बाप है ना, वो उसको जन्म दिया है कि नहीं बताओ? हाँ, ये तो उसको जन्म दिया ना भाई, तो ये बड़ा होगा और वो छोटा होगा, सही बात है। इसका वैल्यू अगर 10 होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 5। इसका वैल्यू अगर 10 होगा तो इसका वैल्यू 6 होगा। इसका वैल्यू अगर 10 होगा तो इसका वैल्यू 7 होगा। इसका वैल्यू अगर 10 होगा तो इसका वैल्यू 8 होगा। इसका वैल्यू अगर 10 होगा तो इसका वैल्यू 9 होगा। और इसका वैल्यू अगर 10 होगा तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। मतलब दोनों बराबर भी हो जाता है। हाँ हाँ, सुनो बाबू सुनो, धीरे धीरे करके जितना भी इलेक्ट्रॉन, सुन रहे, धीरे धीरे करके जितना भी इधर इलेक्ट्रॉन होता है वो सारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। अंजलि यहां ध्यान दो, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सारा उठ करके कहां चल जाता है, इस साइड में चल जाता है। और इसका जो भी स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ समझती हो? स्ट्रेंथ मतलब जितना भी इसका कैपेसिटी है, जितना भी इसका ताकत होता है, उसका इसका जो स्ट्रेंथ है इसके क्या हो जाता है, बराबर। लेकिन इसको होने में थोड़ा समय लगता है। देखो सबसे पहले क्या हुआ स्टोरी समझो। पहले यहाँ पर ऐसे इसको लगाए हम, हाँ, इसको लगाने की वजह से सारा नेगेटिव इधर मूव कर गया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। पहले ये कितना बना, 7, और ये कितना था, 10। फिर ये जो 7 वाला मामला है धीरे धीरे बढ़ते 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 कितना हो गया, 10 हो गया, 10। और 10 के आगे फिर नहीं जाएगा ये, क्यों? क्योंकि ये बना किस वजह से है, इसके वजह से। तो इससे बड़ा कैसे हो जाएगा वो? ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर देगा ना। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? तो ये या तो इसके बराबर होगा या तो इससे क्या होगा, ये वाला छोटा होगा। इसके बराबर या तो उससे छोटा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। किसके बारे में बोल रहे हैं ये सब? कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाला या अंदर वाला? अंदर वाला ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ऐसा कब होता है, जब यहां पर हम लोग किसका बात करते हैं, मतलब जब बीच में अंदर में क्या डालते हैं, क्या डालते हैं अंदर में, कंडक्टर डालते हैं। जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो ये मामला नहीं होता है, अभी बताएंगे। क्या हो गया ऊपर में, क्या है? हाँ तो उसको समय लगेगा गिरने में देखो अब यहां पर ये जो E0 होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, कब होगा, कब? आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम, जैसे तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना गंदा, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर में ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब जरा ये बताओ कि तुम नेट फील्ड क्या निकालेगा? नेट फील्ड समझता है? नेट फील्ड नहीं समझता है? नेट फील्ड मतलब कि दोनों का रिजल्ट। अब दोनों का रिजल्ट निकालना है तो एक बात पे ध्यान दो, ये वाला फील्ड ऐसे बना है ना, और ये वाला कैसे बना है? दोनों का डायरेक्शन क्या है? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपोजिट है तो माइनस करेंगे ना कि प्लस करेंगे? माइनस करेंगे। बताए हैं कि फिजिक्स में जब दो चीज अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो माइनस करते हैं उसको, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो पक्का माइनस करेंगे। तो E0 को किससे माइनस करेंगे? आंसर कितना आएगा? आएगा 0। क्यों 0 आया? अरे भाई क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया। बराबर कैसे हुआ?
एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर नहीं बन पाता है, इसीलिए हम लोग यहां पर कंडक्टर नहीं डालते हैं। क्या डालते हैं? डाइलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटर। किसके बीच में? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। तो इंसुलेटर नहीं डालना है, क्योंकि इंसुलेटर डालेंगे तो माइनस होके जीरो आ जाएगा। अब देखो सेकंड केस, हम कंडक्टर डालना है, सॉरी कंडक्टर डालेंगे तो जीरो आ जाएगा। हम क्या डालेंगे यहां पर? इंसुलेटर डालेंगे। तो सेकंड पॉइंट लिखो। हाँ, सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट में फिर वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। अब समझो बाबू, अब किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? अब किसके बारे में बात करेंगे? अब क्या डालेंगे यहां पर? डाइलेक्ट्रिक। तो देखो यहां पर अब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने वाले हैं, और ये सारा किसके बीच में इंसर्ट कर रहे हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ताकि दोनों प्लेट आपस में ना चिपक पाए। ये तुम्हारा स्कूल में 2 मिनट में उड़ाएगा से, लेकिन क्वेश्चन वैसा नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल। इस बार क्या क्वेश्चन आया था? नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर क्वेश्चन आया था, एमसीक्यू आया था, और उसमें पता है चारों ऑप्शन सही था। 4 ऑप्शन था, चारों सही था उसमें। ठीक, हाँ मार्क्स मिल जाता, कुछ भी लगा, क्योंकि चारों सही था इसलिए। ठीक, नहीं अनअटेम्प्टेड छोड़ने से कोई मार्क्स नहीं मिलता, जीरो। हाँ, वाह 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 वाह, तुम्हारे हिसाब से सीबीएसई नहीं चलता है, उसका अपना नियम कानून है। देखो अब ध्यान दो, चलो ये गरीब लोग यहाँ देखो, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। नहीं बाबू पहले देख लो, फिर लिखना, लिखने का टाइम दिया। देखो यहाँ पर नहीं, रीजन अभी लिखेंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहा है? देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, देख यहाँ पर अब बीच में क्या डाल रहे हैं? हाँ, और डाइलेक्ट्रिक में भी वही काम होगा। इधर क्या आ जाएगा? लेकिन देख ध्यान से देख, यहां कितना प्लस आया और इधर कितना प्लस आया, इधर कितना माइनस आया? 3 माइनस आया, 3 क्या आया? तुम बोलोगे सर कम क्यों बना रहे हैं इस बार? कम इसलिए बना रहे हैं, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल वाला होगा उसका डायरेक्शन कहां होगा? ऐसे होगा, ऐसे ही पिछले ही जैसा। लेकिन जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इसके मुकाबले छोटा होगा। मतलब यहां पर बनेगा एक इंड्यूस्ड फील्ड, लो बना रहे, लो EI, लेकिन इस वाले के मुकाबले में कम होगा, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चिपका हुआ होता है, मूव नहीं करना चाहता है। तुमको स्टार्टिंग में बताया था ना वीडियो का, सॉरी जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग में बताए थे ना कि कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो थोड़ा थोड़ा स्लाइटली मूव करता है। समझ में आ रहा है? तो स्लाइट मूवमेंट की वजह से ये बन रहा है ना। देखो यहाँ पर ध्यान देखो, एक फोन आया उससे डिस्ट्रैक्ट हो गया, क्या करेगा रे जीवन में? एक फोन से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है जब, तो क्या करेगा जीवन में? देखो अब यहाँ पर ध्यान से, ई इंड्यूस्ड और ई नॉट में कौन बड़ा होगा? बोल, कौन बड़ा होगा? ई नॉट पक्का बड़ा होगा। ये दोनों बराबर होगा? इस बार बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस बार हम क्या डाले हैं बीच में? और डाइलेक्ट्रिक में चार्जेस इसी के जैसा, कंडक्टर के जैसा ही इंड्यूस होता है, लेकिन थोड़ा कम इंड्यूस होता है। आया समझ में? तो यानी कि इस बार तुम जब नेट फील्ड निकालेगा इस बार, तो क्या लिखेगा? ई नॉट माइनस लिखेगा, वही काम करेगा, ई नॉट माइनस EI। लेकिन इस बार आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। इस केस में बराबर हुआ था ना। क्यों बराबर हुआ था तुमको समझा दिया डिटेल में एकदम, क्योंकि कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन एकदम तैयार खड़ा होता है मूव करने के लिए, लेकिन डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रॉन तुम्हारे जैसा निकम्मा है, धीरे धीरे मूव करता है। ठीक है, चलो अब रीजंस लिख लेते हैं। यहां पर रीजन इसका लिख दे रहे हैं, यहां पर क्या हुआ इसका भी रीजन लिख दे रहे हैं, और यहां पर एक लकीर खींच देते हैं ताकि तुम घर जाके पगलाओ नहीं। चलो हाँ, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़े थे, चैप्टर 1 में प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर में पढ़े थे ना, याद करो। देखो वही बात लिखा हुआ है जो तुमको तभी से समझा रहे थे। देखो बाबू, लिखा हुआ है यहाँ पर, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जितना इधर माइनस होता है सारा उठ के इधर चल जाता है, और इधर सब किसको छोड़ जाता है? यहाँ पर प्लस को। हाँ, तो जो ई इंड्यूस्ड होता है वो ई नॉट के क्या हो जाता है? इक्वल। तो इक्वल होने की वजह से जब माइनस करते हैं दोनों को, तो नेट फील्ड कितना आता है? 0। अब नेट फील्ड को हम उतना मेहनत से ई नेट नहीं लिखने वाले, उसको हम सिर्फ क्या लिखेंगे? सिर्फ ई लिखेंगे। समझ जाना उसका मतलब क्या है? नेट फील्ड। यहां पर भी ई लिखेंगे अब, ठीक है। देखो, और यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक का केस है उसमें भी सेम वही काम होता है, पोलराइजेशन होता है, बट पोलराइजेशन इसके मुकाबले थोड़ा कम होता है, इसलिए नेट फील्ड 0 नहीं आता है। पोलराइजेशन का मतलब होता है, हाँ बोल सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस या फिर डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन अ कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन मतलब आया ना समझ में? पोलराइज का मतलब प्लस माइनस चार्ज का डेवलप होना। जैसे देखो यहाँ पर पोलराइजेशन हो रहा है ना, प्लस माइनस डेवलप हो रहा है। पढ़ना है अभी डिटेल में पोलराइजेशन, ठीक है, लिख लो इसको।
हाँ प्रियंका, जरा ये बताओ कि यहाँ पर तुम अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे या कंडक्टर? डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के बीच में जो नेट फील्ड है वो जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना है ये तो कंफर्म हो गया, तो इसीलिए दो टाइप का डाइलेक्ट्रिक होता है, दो कैटेगरी होता है डाइलेक्ट्रिक का। एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। थोड़ा केमिस्ट्री भी आ जाएगा यहाँ पर अभी, ठीक है, केमिस्ट्री आने वाला है। चलो तो हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक। किसके बारे? पोलर डाइलेक्ट्रिक। और केमिस्ट्री में तुम लोग का स्वागत है, 2 लाइन का है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं है, थोड़ा सा है। देखो पोलर डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं? जैसे पोलर का मतलब आ रहा है समझ में, पोलैरिटी। पोलैरिटी समझती हो? पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस, जिस पोलैरिटी उसी में होगा ना जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे से में नेगेटिव चार्ज होगा, उसी को पोलर बोलेंगे, है कि नहीं? नॉन पोलर उसको बोलेंगे जिसमें प्लस माइनस रहेगा ही नहीं, न्यूट्रलाइज्ड रहेगा, जो नॉन पोलर उसी को बोलेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अलग है बात, देखना समझना थोड़ा। देखो इसका एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, ठीक है? पोलर डाइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल होता है जैसे HCl। हाँ बताएंगे। पोलर डाइलेक्ट्रिक उसको बोलते हैं जिसमें कुछ पोलैरिटी होता है, मतलब कि प्लस और माइनस चार्ज जिसमें डेवलप होता है, उसको पोलर बोलते हैं। यहाँ देख, हाँ समझना है अभी, लेकिन 2 कैटेगरी आया ना, क्योंकि हमको कुछ अलग टाइप का भी डाइलेक्ट्रिक्स मिल रहा था, इसलिए दो कैटेगरी लिए। अब देखो समझो बाबू, HCl एग्जाम्पल दिए और दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं हम? दूसरा एग्जाम्पल और ले लो, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, H2O होगा, H2O। अब समझो सबसे पहले ये है क्या, देखो ध्यान दो देखो, जिसमें डाइपोल मोमेंट होगा, सुनो मेरी बात, डाइपोल मोमेंट जिसमें भी होगा उसको बोलेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक, और जिसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है पहले तो तुम लोगों को बताए थे कि जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कहां से कहां बनेगा, कहां से कहां बनेगा, और उसका सिंबल क्या देते हैं हम लोग? डाइपोल मोमेंट आया समझ में क्या होता है? डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं? P से। और ये डाइपोल मोमेंट माइनस से किधर बनता है, और ऐसे उसका डायरेक्शन होता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? प्लस से माइनस। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या होता है? अपोजिट। देखो अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखे हम? HCl को थोड़ा ब्रेक करो तो H डेल पॉजिटिव, Cl डेल पार्शियल नेगेटिव, पार्शियली लिख रहे हैं, तुम प्लस माइनस भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब जरा देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये क्या है, तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो किधर बनेगा? माइनस से प्लस, मतलब यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? HCl को पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलेंगे इसको? पोलर डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी है ना, प्लस माइनस का पोलैरिटी है इसलिए। अब आओ इस वाले पे, किस पे? H2O पे। अब किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? H2O का। तो H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बनाना होगा हल्का सा। H2O देखो कुछ इस टाइप का दिखता है, H होता है, इधर H होता है और इधर क्या होता है? ऑक्सीजन, ऐसे ही कुछ होता है। हाँ, और यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं ऐसे। अच्छा इलेक्ट्रॉन, अच्छा तुम एक चीज़ जानता होगा, ये जानता है इसके बारे में, जानता ही होगा रे, फोन कॉल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। जो ऑक्सीजन होता है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में। इसका सिर्फ एक ही तेरे जैसा भिखारी सिर्फ सबसे लेता है, देता कुछ नहीं है। माइनस नेगेटिव चार्ज इसमें होता है ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेता है सबसे। नेगेटिवली चार्ज होता है हमेशा कौन? ऑक्सीजन, क्योंकि सबसे वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो आप देखो ये यहाँ देखो, तो तुम यहाँ ऑक्सीजन में माइनस दिखाएगा और हाइड्रोजन में प्लस, और इस वाले हाइड्रोजन में भी प्लस। अब जरा ये बताओ कि जो डाइपोल मोमेंट है कहाँ से कहाँ होगा? इसमें तो सिर्फ सिंपल था ना, एक माइनस था एक प्लस था, तो ऐसे दिखा दिए, लेकिन इसमें डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होगा? और एक बात सुनो बाबू, डाइपोल मोमेंट होना भी चाहिए, क्योंकि हम इसको क्या बोल रहे हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो डाइपोल मोमेंट दिखाई देना चाहिए, ठीक है? बात समझ में आ रहा है मेरा? देखो कैसे होगा, यहाँ पर माइनस से कैसा होगा? इसको P1 ले लें, और यहाँ पर एक और होगा माइनस से प्लस, इसको क्या ले लेंगे? P2। अब थोड़ा डायग्राम को अब देखो, P1 ऐसे P2 ऐसे, तो फिजिक्स ये बोलता है कि जब दो वेक्टर्स ऐसे हो तो दोनों के बीच का रिजल्टेंट ले लीजिए। अरे ये बोल रहा है उस तरफ चलिए, ये बोल रहा है इस तरफ चलिए, दोनों का बात मत मानो और रिजल्टेंट कहाँ ले आओ? बीच में। इसको क्या बोलेंगे? P नेट। तो ये क्या आ गया? डाइपोल मोमेंट। यानी कि इसमें डाइपोल मोमेंट इसमें भी होता है, मतलब ये भी पोलर हुआ और ये भी पोलर हुआ। समझ में आया? पोलर डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं? और तुमको बोले थे ना कि पानी भी एक टाइप का डाइलेक्ट्रिक होता है, देखो इसलिए वाटर का एग्जाम्पल लिए, इसलिए H2O का एग्जाम्पल। क्लियर है नहीं है? तो वो डाइलेक्ट्रिक जिसमें कि कुछ ना कुछ क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, उसको क्या बोलते हैं? पोलर। अभी नॉन पोलर का भी एग्जाम्पल लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर ये वाला फिर से देखो, हम बोले कि जो ऑक्सीजन होता है नेगेटिव होता है और ये हाइड्रोजन प्लस, तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे आया और इस वाले का कैसे आया? ऐसे आया। तो दोनों को मिला के नेट डाइपोल कहाँ आएगा?
बीच में आएगा। अब तुम बोलोगे सर उधर काहे नहीं दिखाएं भाई, क्योंकि ये लोग ऐसे झुका हुआ है ना, तो ऐसे निकलेगा ना, नहीं समझी, समझ में आया? तो तुम ये सिंपल भी ये बोल सकता है कि जिसमें डाइपोल मोमेंट होगा उसको हम बोलेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक, और जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होगा उसको क्या बोलेगा? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। खत्म बात, एक ही लाइन में। क्या बोल रहा है बोलो बाबू, 11th में पढ़ा है? ठीक, तो यहां पर लिखो एक लाइन कि पोलर डाइलेक्ट्रिक में डाइपोल मोमेंट होता है। और एक और जरूरी बात, अभी स्ट्रक्चर बना के कुछ समझाते हैं। देखो ये इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, देखो यहाँ देख, पहले स्ट्रक्चर देख ले भाई। ये जो हाइड्रोजन होगा ये ऐसा होगा कुछ इस टाइप का, और जो क्लोरीन होगा उसका साइज थोड़ा उससे क्या होगा, बड़ा होगा। और इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास को चलो हम COM लिख दे रहे हैं, वो आपस में ओवरलैप करेगा। सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है जो ऐसे करके बीच में जो होता है उसको लोकेट करते हैं, उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ये दोनों का सेंटर ऑफ मास आपस में ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में ओवरलैप कर गया तब तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब एक प्लस एक माइनस दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो मतलब कि ये आपस में ओवरलैप नहीं करता है। इसीलिए जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। देखो बाबू, इस टाइप का ऐसे फैला हुआ दिखता है स्ट्रक्चर। किसका? पोलर का, क्योंकि वो लोग आपस में चिपका हुआ नहीं है। अभी इसके बाद पढ़ना है नॉन पोलर, तो वो दोनों आपस में थोड़ा चिपका हुआ रहेगा, थोड़ा प्यार रहेगा वो लोग के बीच में, क्योंकि वो लोग का सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, आपस में चिपके। समझ में आ रहा है पोलर का मतलब? नहीं समझ में आ रहा? पोलर उसको बोलते हैं भाई जिसमें पोलैरिटी होता है, जो जीरो नहीं होता, जिसमें पोलैरिटी। क्लियर है नहीं? बताओ। अब इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा थ्योरी, ठीक है? अच्छा, इसका कैसा होगा? और ये ओ इसका, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ऐसे बीच में ऑक्सीजन होगा और ये छोटू छोटू हाइड्रोजन उसका बाल बच्चा, ठीक है? लिखो। अब इसके बारे में 2-3 लाइन लिखा जाए पहले। देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? पोलर डाइलेक्ट्रिक हैव नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। वही समझा है ना? यहाँ पर इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे आ रहा है, किसका? HCl का, क्योंकि इधर प्लस है, इस तरफ क्या है? माइनस, तो माइनस से प्लस ऐसे डाइपोल बन रहा है। और इसका जो है H2O में डाइपोल कहाँ बन रहा है? ऐसे कैंसिल हो रहा है। कैंसिल होने का मतलब कोई इसको काटने वाला सामने है, मतलब इसके अपोजिट में कोई नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, ये तीनों आपस में से चिपक गया है? नहीं चिपका है, नहीं चिपका है। ये लोग का जो सेंटर ऑफ मास है, जैसे यहाँ पर बनाए हैं, ये HCl है ना, तो ये H का यहाँ पर H लिखे हैं स्ट्रक्चर, ये H का, और ये क्लोरीन का, और ये दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब देखो ये डायग्राम ऐसे स्फेयर के जैसा होगा। देखो जो हाइड्रोजन होता है ना, गोल सा ऐसे स्फेयर के जैसा होता है। थोड़ा विजुअलाइज करवा रहे हैं, जो ये सर्कल नहीं समझना है इसको, स्फेयर समझना। ऐसा गोल सा स्फेयर होता है, और ये जो बनाए हैं ये क्लोरीन ऐसे बड़ा सा होता है। तो दोनों आपस में एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करता है, कॉन्साइड नहीं करता है। देखो वही बात यहाँ पर लिखे हैं कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल्स डू नॉट कोइंसाइड, मतलब आपस में से चिपक के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करता है ये लोग, इसीलिए ये लोग को क्या बोल रहे हैं? पोलर। और इन लोग के बीच में देखो कुछ दूरी है ना, देखो डायग्राम एकदम क्लियर कट बना दिए। प्लस और माइनस जो आपस में क्या रहेगा? थोड़ा दूर रहेगा। समझ में आ रहा है? साथ में ही रहेगा लेकिन थोड़ा गैप रहेगा, इसीलिए ये लोग क्या है? पोलर। पोलैरिटी आ गया इसमें, प्लस माइनस, देखो इसलिए प्लस माइनस यहाँ लिख दिए। क्लियर हो गया ये? अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉन पोलर पे। देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इसका एग्जांपल्स लिखा हुआ है। हाँ, अब उसके जस्ट उल्टा सोचना जो अभी समझाए थे। एक बात यहाँ पर लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल्स कोइंसाइड विथ ईच अदर, मतलब ये लोग आपस में क्या होगा? न्यूट्रलाइज। और इसका शेप देखो कैसा दिखेगा, ऐसा देखो, इसका शेप फैला हुआ नहीं रहेगा। प्लस और माइनस आपस में कोइंसाइड कर रहा है ना, देखो ऐसा गोलू सा शेप बनेगा, गोलू गोलू ऐसा गोल सा शेप बनेगा। सॉरी, देखो बना रहे हैं, ऐसा गोल सा दिखेगा है ना। और प्लस और माइनस देख रही हो, थोड़ा नजदीक दिख रहा है ना, प्लस माइनस देखो एकदम नजदीक नजदीक है। और इसके पीछे वाला में देखो ऐसा फैला हुआ था, क्योंकि वो पोलर था, तो पोलर में प्लस माइनस ओवरलैप नहीं करता है, बट इसमें ओवरलैप करता है, मतलब कि आपस में कॉन्साइड करता है। ओवरलैप नहीं बोलना चाहिए, कॉन्साइड करता है, इसलिए नजदीक रहता है। और उसका एग्जाम्पल क्या बन रहा है? H2O CO2। अब देखो तुमको CO2 से समझाएंगे। अच्छा, इसमें जो डाइपोल मोमेंट नेट आना चाहिए, कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताओ, आना चाहिए ना जीरो। उसमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट था, किसमें? पोलर वाले में। दिखा रहे थे ना ऐसे लाइन खींच खींच के। हाँ, लेकिन इसमें देखो कैसे जीरो होगा, समझना। ये CO2 का स्ट्रक्चर बनाना होगा उसके लिए। और तुम केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कि CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर बनता है, पता है कि नहीं? 180 डिग्री का एंगल ऐसा बनता है। देखो ये कार्बन बीच में होता है, और इस तरफ ऑक्सीजन, इस तरफ ऑक्सीजन, लीनियर। अब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सब छोड़ दो, ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। और कार्बन पे हम पार्शियल पॉजिटिव ले लें, अरे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है मान रहे हैं, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव कुछ देर के लिए ले लेते हैं। और इसमें क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव, केमिस्ट्री और डिटेल में पढ़ेगा तो उसमें मालूम चल जाएगा कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ सकता है, और इस पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। अब देखो इसका डाइपोल, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट कहाँ होगा? कहाँ होगा बताओ? किधर होगा?
माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस किस तरफ होगा? CO2 सही बनाया है ना, बनाए तो सही है। नेट जीरो आना चाहिए, वही बता रहे हैं। देखो इसमें ऐसे आएगा इसका, और इस वाले का कैसे आएगा? ऐसे आएगा। तो दोनों आपस में कैंसिल करेगा एक दूसरे को और नेट डायपोल जीरो मिलेगा। कैसे कैंसिल करेगा दिखा दे रहे हैं, देखो 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 देखो, ये यहाँ देखो, इसका डायपोल मोमेंट ऐसे आया माइनस से प्लस, और इस वाले का ऐसे आया। ठीक, अब तुम थोड़ा इसको आगे बढ़ा के देखो, देखो इस टाइप से इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है ये वाले का, और उसका इधर जा रहा है, तो कैंसिल होगा आपस में। तो इसलिए नेट डायपोल मोमेंट कितना मिलेगा? जीरो। तो जीरो आया क्योंकि ऐसे आ रहा था दोनों का डायपोल, तो कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, तो इसलिए नेट डायपोल जीरो मिला। यानी कि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है उसमें डायपोल मोमेंट जीरो होता है, मतलब कोई पोलैरिटी नहीं होता है। आया समझ में? नहीं आया? बोलो। ठीक, तो ये नॉन पोलर के बारे में डिस्कशन हुआ, और इसमें सेंटर ऑफ मास मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल जरूर याद रखना, एग्जाम्पल ही पूछता है एग्जाम में। अच्छा, एक और तुम आसान भाषा में याद रखो, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जनरली वो क्या होता है? नॉन पोलर। और जो आयोनिक बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, उसमें वो उसको क्या बोलते हैं? पोलर बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा ये भी समझ सकता है, लेकिन आगे जाएगा जब डिटेल में तो ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा आगे जाके। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जितना है उसके लिए समझ में आएगा। आगे चलते हैं। केमिकल्स, कहाँ केमिकल्स? ये समझने के लिए कि रियल लाइफ में डाइलेक्ट्रिक कहाँ होता है, रियल लाइफ में कहाँ डाइलेक्ट्रिक्स होता है, उसको समझने के लिए ये सब एग्जाम्पल ले रहे हैं। अच्छा, तुम एक बात पे ध्यान दो, हम क्या बोले थे स्टार्टिंग में कि डाइलेक्ट्रिक में मॉलिक्यूल्स होता है, तो तुम पूछेगा ना सर कौन सा मॉलिक्यूल्स, तो जैसे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कार्बन, ये सब मॉलिक्यूल्स होगा, और जो पोलर होगा उसमें HCl का मॉलिक्यूल और H2O का मॉलिक्यूल होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, और वही सब आपस में क्या होगा? पोलराइज। ठीक, ये सब क्लियर है? चलो आगे चलते हैं पोलराइजेशन की तरफ। देखो ये पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन मतलब समझ में आता है ना, प्लस और माइनस चार्ज का डेवलप होना, उसको पोलराइजेशन। सुनो, पोलराइजेशन का मतलब होता है प्लस माइनस चार्ज का डेवलप होना, उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे मेरे पास कुछ डाइलेक्ट्रिक है, ये, अच्छा हम किसका बात कर रहे हैं? पोलर। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक का शेप कैसा होता है? ऐसे होता है ना, खींचा हुआ, ये प्लस ये माइनस, फिर इस तरफ ऐसे रहेगा प्लस, इस तरफ माइनस। और ये लोग कैसे ओरिएंटेड है? ओरिएंटेड मतलब दिखाई कैसे दे रहा है? रैंडमली, ऐसा ही अच्छे से, बहुत इज्जत से, रैंडमली ओरिएंटेड है ना, रैंडमली ओरिएंटेड है, इधर उधर एकदम फैला हुआ है, इस तरफ इस तरफ। अब तुम क्या करता है, यहां पर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। अभी बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? अभी बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। अब तुम क्या करता है कि बाहर से क्या लगाता है? तो चलो लगा दें। तो अब देखो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, इस पे लगाए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा रहे, किधर लगा रहे हैं? इस तरफ। ठीक, इस तरफ लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ होता है उस तरफ कौन मूव करता है? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कौन जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो अब देख कैसा जादू दिखेगा, देख, जादू, प्लस माइनस। थोड़ा इतना भी अच्छा नहीं होगा, थोड़ा बेकार ही होगा, इतना अच्छा पोलराइजेशन नहीं होगा, थोड़ा बेकार टाइप का होगा, मतलब इस टाइप का, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मॉलिक्यूल्स है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देख रहा है, जितना भी प्लस सब था वो सारा देखो जिधर फील्ड जा रहा था, देख ये लोग का घर घर का बात चल रहा है दोनों का, जितना प्लस था वो सारा फील्ड के डायरेक्शन में आ गया। देख रहा है, सारा प्लस, और माइनस वाला इस तरफ चल गया। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और यहां पर हम लोग क्या लगाए हैं? एक्सटर्नल फील्ड। अब ये ई नॉट का वैल्यू कितना? जीरो है? नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, अब देखो इससे क्या होगा, इससे एक नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? डायरेक्शन कहां होगा उसका? इसके साथ या इसके अपोजिट है? डाइपोल मोमेंट बोल रहे हैं, माइनस से प्लस होता है ना। अच्छा, पोलराइजेशन यहां पर हुआ। एक चीज और होता है, देखो पोलराइजेशन का बात कर रहे हैं ना, तो इस तरफ एक और चीज आएगा पोलराइजेशन, जिसका डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि चार्ज का, ये चार्जेस का डेवलपमेंट होना, डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ना, मतलब पहले जैसे जैसे था, फिर ये लोग अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट किया और पोलराइज हो गया। और देखो पोलराइजेशन का डायरेक्शन ठीक उधर ही है जिधर की कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम बोलेगा सर इधर ही क्यों ले रहे हैं? क्या बोल रहा है? ये कैपिटल P का मतलब है पोलराइजेशन। कैपिटल P स्टैंड्स फॉर पोलराइजेशन। और डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है? माइनस से प्लस, यानी इस तरफ। ठीक है, हाँ बना लिया, ये लिखो इसको। अब फिर हम लोग बात करते हैं उसके बारे में, नॉन पोलर के बारे में। चल देख यहाँ पर ई नॉट, हाँ एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड। और डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होगा ये बाबू? डाइपोल मोमेंट
कौन? इलेक्ट्रिक? नहीं नहीं, ये एक्सटर्नल है ना, मतलब हम अपने से लगाए हैं। देखो यहाँ पर ऐसे प्लेट होगा बाबू, पैरेलल प्लेट, और पैरेलल प्लेट में प्लस से माइनस ऐसे फील्ड बनता है ना। ये पैरेलल प्लेट के बीच में बात कर रहे हैं, ये पैरेलल प्लेट है प्लस प्लस प्लस, और इधर क्या है माइनस 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 माइनस। तो ये ई नॉट ऐसे है, प्लस से माइनस बना है, और जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, माइनस से प्लस, यानी कि इस डायरेक्शन में ये डाइपोल मोमेंट होगा। देखो बाबू अलग अलग बात है, ये कैपिटल पी का मतलब पोलराइजेशन और ये स्मॉल पी का मतलब डाइपोल मोमेंट, अलग अलग बात है दोनों। ठीक है, क्लियर है नहीं है बताओ? ठीक। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट नहीं था तो ये लोग इधर उधर छितराया हुआ था, और जैसे ही यहाँ पर तुम ई नॉट लगाया तो ये लोग सब एक दूसरे को अपने आप को क्या कर लिया, अलाइन कर लिया। देखो अलाइन कर लिया ना इस तरफ, जैसे ही ई नॉट लगाया वैसे ही अलाइनमेंट चेंज हो गया ये लोग का, लेकिन थोड़ा चेंज हुआ, कंप्लीटली चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा अलाइन हुआ है। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये लोग बिना भाई यहाँ पर कैपेसिटर के बीच में नहीं है ना ये लोग, तब ना इस हालत में है, जैसे ही बीच में डालेगा तो ये लोग अलाइन हो जाएगा। ठीक, अभी तो थोड़ा एयर लेके बता रहे थे, फिर भी इसको डाउट हो तो हम बता दिए, ई नॉट कहाँ से आया वो बता दिए। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं नॉन पोलर के केस में, है ना। अरे मतलब मूवी और ये सब यार। देखो अब यहाँ पर कम बैक, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर का मतलब जिसका जो दो मॉलिक्यूल का जब सेंटर ऑफ मास ओवरलैप करेगा। देखो जो तुमको नॉन पोलर के केस में डायग्राम बनवाए थे, देख वही डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, ऐसे ही दिखाया था ना आपस में थोड़ा नजदीक। और यहाँ पर अभी ये लोग फ्री है, फ्री है मतलब यहाँ पर ई नॉट कितना है, जीरो है, जीरो है, मतलब अभी बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए हैं। अब हम क्या करते हैं, बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ई नॉट। अब देख ध्यान से देख बाबू, ध्यान से देख, ये लोग पहले ऐसे सीधा था मस्त, जैसे ही ई नॉट लगाएं तो ये जो प्लस वाला रहेगा वो क्या बोलेगा कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाना है, तो ऐसे ये घूम जाएगा, और देखो घूम के ऐसे फील्ड के साथ चल गया। और ये वाला भी प्लस ऐसे घूम जाएगा और फील्ड के डायरेक्शन में चल जाएगा, और माइनस वाला देखो फील्ड से दूर भाग रहा है सारा माइनस। तो ये किसके केस में हुआ, नॉन पोलर। नॉन पोलर के केस में ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट हुआ, देख रही हो, नॉन पोलर के केस में ज़्यादा सही अरेंजमेंट दिख रहा है। तो यानी कि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, अगर हम लोग ई नॉट लगाते हैं तो वो भी घूम के पोलराइज होता है, और जो पोलर होता है वो भी पोलराइज होता है। मतलब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर दोनों काम का है, दोनों में से कोई वाहियात नहीं है। समझ में आया मेरी बात? हाँ, मतलब कि सेम इफेक्ट दिखाता है, क्या लगाने से, ई नॉट लगाने से। अच्छा एक और चीज़ देखो बाबू, इसमें जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कहाँ से कहाँ आएगा, माइनस से प्लस की तरफ, मतलब ऐसे आएगा नेट डाइपोल मोमेंट। मतलब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है इसके केस में नहीं, और पीछे जो पढ़े थे हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक, उसके केस में भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं था। मतलब दोनों के केस में नेट डाइपोल मोमेंट आएगा ही आएगा। क्लियर है नहीं बताओ? ठीक है, चलो आगे चलते हैं, हम लोग बना लिया इसको, चलो आगे चलते हैं मेन बात पे, एकदम मेन मुद्दे पे। मेरा आज लाइब्रेरी छूट गया, लाइब्रेरी 8 बजे से रहता है 10:30 बजे तक, 8 से 10:30, हाँ डेली। ऐसे 7 बजे से रहता है लेकिन हम 8 बजे पहुंच पाते हैं, 8 से 10:30 हैं। हमको वही बनना है जो तुम नहीं बन पाओगी। हमको वही बनना है। हाँ देखो यहाँ पर वापस, हाँ अच्छा इंसान, सही बोला, देखो वापस आओ, कम बैक। यहाँ पर लिखा है रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अरे मतलब जितना पढ़ा है ना वही बात यहाँ लिखा है कि पोलराइजेशन करना है, कुल मिला के बात वही है कि पोलराइजेशन करना है। और क्या लिखा है, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिडक्शन का मतलब ये है कि जब हम लोग यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, किसके बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, हाँ, तो मेरे हाथ क्या मिलता है हमको, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलता है हमको, नहीं मिलता है, वही तो बताएं। इसलिए यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना आ पाए। तो देखो यहाँ पर सेम वही काम किए हैं, यहाँ पर बीच में क्या डाल दिए, डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक जैसे ही डाले फिर यहाँ पर बाहर से क्या लगा दिए, एक्सटर्नल फील्ड। और एक्सटर्नल फील्ड जैसे ही लगाएं तो ये जो इंसुलेटर था वो किस में चेंज हो गया, डाइलेक्ट्रिक में, और यहाँ पर प्लस माइनस डेवलप हो गया, और सारा प्लस इसके डायरेक्शन में और माइनस अपोजिट में। समझ गया ना, यही तो बता रहे तभी से, है कि नहीं बताओ? अच्छा अब जरा समझो कि अगर तुम इस पे ध्यान देना बाबू, ध्यान से देखो जो हम खींच रहे लाइन, देखो देखो इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, ये सारा आपस में एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। देख रहा है यहाँ पर प्लस माइनस आपस में मर जाएगा, ये माइनस ये प्लस से, ये माइनस ये प्लस से सब मर जाएगा, बचेगा कौन, सिर्फ ये माइनस और सिर्फ ये प्लस। इसीलिए स्टार्टिंग में जो डायग्राम्स बनवा रहे थे उसमें सिर्फ इस तरफ प्लस और इस तरफ क्या दिखा रहे थे, माइनस। समझ में आया नहीं आया? अब तुम ठीक से देख लो यहाँ पर, तुम हमको जरा चलो ये सोच के बताओ, ठीक है अब बाकी छोड़ो जो अभी बताएंगे, ये बताओ जरा कि इस डाइलेक्ट्रिक पे नेट, या फिर ये बताओ कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये न्यूट्रलाइज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है या पॉजिटिवली चार्ज है, आंसर मी है।
ये जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए हैं ये न्यूट्रलाइज्ड है या फिर नेगेटिवली चार्ज है या फिर पॉजिटिवली चार्ज है? न्यूट्रलाइज्ड है कि नहीं? क्योंकि ये जो प्लस माइनस है, इधर जितना प्लस है उतना ही इधर क्या है, तो इसलिए एज अ होल द डाइलेक्ट्रिक इज न्यूट्रलाइज्ड। लिख उसमें एज अ होल द डाइलेक्ट्रिक इज न्यूट्रलाइज्ड, जरूर से लिखो, ये बात पूछ सकता है एग्जाम में। एज अ होल मतलब अगर पूरे तौर पे देखा जाए तो डाइलेक्ट्रिक का नेट चार्ज जीरो ही है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये प्लस माइनस इस तरफ पोलराइजेशन हुआ है, क्लियर नहीं है? इसी फेनोमेना को जब ये सुनो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, कि प्लस इस तरफ डेवलप हो जाता है और इस तरफ क्या हो जाता है, माइनस। और ये बीच वाला चार्जेस क्या हो जाता है, बीच वाला चार्जेस नलीफाई है ना, नल हो जाता है। क्या बोल रहा है, बीच में ना, हाँ बीच में जीरो होता है, ठीक। अब ये साइड साइड में पोलराइजेशन हो जाता है, तो पोलराइजेशन समझ में आया जी? एज अ होल द डाइलेक्ट्रिक इज न्यूट्रलाइज्ड और द नेट चार्ज इज जीरो, ठीक। अब देखो इधर आओ, ये फाइनल डायग्राम बाबू, देखो इसको चेंज किए हम, देखो यहां पर जो जितना माइनस था इस तरफ दिखा दिए और जितना प्लस था इस तरफ दिखा दिए, ठीक। अब एक चीज पे ध्यान दो, यहां पर देखो देखो, ध्यान 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 दो, यहां पर माइनस देख, बहुत ध्यान से हम काउंट करके बनाए हैं इसको। देखो जितना इस तरफ माइनस दिखाए हैं उतना ही इस तरफ, देखो इस तरफ 8 माइनस दिखाए हैं और 8 ही क्या है इधर, 8 है ना, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। और एक और चीज देखो, देख 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 ध्यान से देख, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जितना देख रहा है इतना सारा प्लस है और यहां पर जो माइनस है वो क्या है, काहे ऐसा किए, ताकि ऐसा ना हो कि ये माइनस जाके इससे चिपक जाए, समझा? अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि ये माइनस मिलके इस प्लस प्लेट को ऐसे खींच लेगा, तब तो पूरा मामला जो सोचे पूरा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, पूरा जो हम कॉन्सेप्ट लगाए सब खराब हो जाएगा। इसीलिए यहां पर थोड़ा माइनस कम होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस पॉजिटिव। आया समझ में? नहीं आया? तब तो ये दोनों चिपक जाएगा ना आपस में, हैं? नहीं बाबू, अगर यहां पर ज्यादा माइनस हो गया ना, इसके इतना बराबर हो गया, तब ये डाइलेक्ट्रिक बीच से टूट जाएगा। होता है ये रियल में। अगर तुम यहां ज्यादा माइनस दे दिया, अगर आ गया ज्यादा माइनस, अगर बहुत अच्छा डाइलेक्ट्रिक हुआ, बहुत अच्छा डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है यहां पर ज्यादा माइनस आना, ज्यादा माइनस आया तो ये डाइलेक्ट्रिक बीच से टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि ये माइनस जाके इस प्लस से चिपक जाएगा और ये वाला प्लस इस माइनस से चिपक जाएगा, तो ऐसे खींचते 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 चिपक जाएगा टूट करके। आया समझ में मेरा बात? तो इसीलिए ज्यादा इधर पोलैरिटी मत देना। क्लियर है ये? अब देखो सारा बात यहां लिखा हुआ, कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखा हुआ है। ए यहां देख भाई, बहुत बात करता है तुम लोग। द अनकैंसल्ड चार्जेस, अनकैंसल्ड चार्जेस मतलब ये माइनस और प्लस है ना, आर द इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस। इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज, देखो तुम लोग सिग्मा के बारे में जानता है ना, सिग्मा को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको पढ़ाए थे तुम लोग को, चार्ज पर यूनिट एरिया पढ़ाए थे ये चैप्टर 1 में। सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका एरिया होता है ना, इसीलिए सिग्मा का बात करेंगे। अगर यहाँ पर वायर होता तो लैम्डा का बात करते, और इसमें वॉल्यूम होता किसका बात करते, रो का। लेकिन क्योंकि ये एक इसका सरफेस एरिया है इसलिए हम बात करेंगे सिग्मा का। और इधर तुम लिखेगा माइनस सिग्मा और इस तरफ क्या लिखेगा, प्लस सिग्मा, और यहाँ आई आई लिखेगा। आई आई इसीलिए क्योंकि ये चार्ज क्या हुआ है, इंड्यूस, इसीलिए आई आई लिखे। क्लियर है नहीं है? और यहाँ पर अगर तुमको नेट फील्ड जानना है, नेट फील्ड का मतलब, अच्छा चलो हमको अभी ये बताइए, अंजलि बताएगी कि जो नेट फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर होगा। देखो ये एक्सटर्नल फील्ड और ये इंड्यूस्ड फील्ड, तो नेट फील्ड किधर आएगा, देखते हैं सही बताती होगी नहीं। तुम बताएगा भाई, निर्भय, निर्भया बोलो, नेट फील्ड किधर आएगा? हैं? इधर आएगा, एग्जैक्टली। क्योंकि बाबू देखो ये वाला किससे माइनस होगा, देखो हम फिजिक्स का टीचर हैं, एरो ऐसे ही नहीं खींच रहे हैं अपने मन के जो भी खींच दिए हैं। देखो ये जो ई नॉट है ये इससे बड़ा होता है इसीलिए इसका एरो बड़ा खींचे हैं, और ये ई आई इससे छोटा होता है इसलिए इसका एरो छोटा बनाए हैं। तो जो नेट फील्ड आएगा वो किस तरफ आएगा, बड़े वाले फील्ड के डायरेक्शन में। यानी कि जो ई लिख रहे हैं, ई, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। क्लियर है नहीं? बताओ, थोड़ा छोटा होगा इसका एरो, यहां बना दे, इस तरफ होगा ई, ठीक है? क्लियर है? ई इस तरफ होगा, ठीक। ये नेट फील्ड आएगा। नेट फील्ड मतलब इसको इससे माइनस करके जो आता है। अगर ये 10 होगा और ये 5 होगा तो कितना आएगा नेट फील्ड, 5, क्योंकि 10 - 5 5 आएगा। क्लियर नहीं है? तो इसको इक्वेशन 1 माने हैं, ठीक है। अभी एक और चीज, छोटा सी चीज के बारे में बात करना है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के से डिनोट करते हैं उसको। चलो उसके बारे में बात करते हैं, लिखो इसको। चलो देखो, कम बैक, कम बैक, देखो देखो कूड़ा आदमी, देखो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं के बारे में। के को हम लोग बोलते हैं, छी गंदा पेन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
और इस के का एक और नाम अभी बता दे रहे हैं, क्या नाम है एक और? प्रियंका जी क्या नाम है एक और? भूल गई? के का नाम नहीं भूल गई? के का नाम बताओ। रिलेटिव परमिटिविटी। पढ़ के सब भूल जा रहा है। रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन आर, है ना, एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं इसको। चलो देखो आगे, इस के को हम लोग बोलते हैं रेशियो ऑफ नेट फील्ड। रेशियो ऑफ के को हम लोग रेशियो बोलते हैं। क्या चीज का रेशियो बोलते हैं जरा? रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट टू नेट फील्ड। पहले एक मेरा बात सुनो, पहले बात सुनो। ये जो के है ये कोई ऐसा कुछ नहीं कि तुमको कुछ नया बात पता चल जाएगा। ये के क्या है तब? तो ये के तुमको ये बताता है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो बर्बाद है कि अच्छा है। अच्छा डाइलेक्ट्रिक समझता है ना? अच्छा डाइलेक्ट्रिक मतलब जिसमें ज़्यादा पोलराइजेशन हो, और बेकार डाइलेक्ट्रिक मतलब जिसमें कम पोलराइजेशन हो। तो ये के का वैल्यू से तुम मालूम करेगा कि डाइलेक्ट्रिक अच्छा है या बेकार है। और ये के वही वाला के है, कौन सा वाला? चैप्टर 1 वाला, हाँ, जिसको तुम ये पढ़ा था के बारे। एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं ना के को, एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं। और क्या लिखे हैं यहाँ पर हम? रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। रेशियो मतलब के को हम लोग लिखेंगे एक्सटर्नल फील्ड बाई टू द नेट फील्ड। नेट फील्ड मतलब ई, नेट फील्ड को ई लिखते हैं। और ये ई का वैल्यू कितना है बताओ? ई का वैल्यू कितना है? ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, ठीक। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? के का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे में भी इलेक्ट्रिक फील्ड। रेशियो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन कूलम इनवर्स, और नीचे में भी होगा न्यूटन कूलम इनवर्स। कट जाएगा ना, तो इसका यूनिट क्या आएगा? के का कोई यूनिट नहीं आएगा। के है क्या पता चला ना? के बताता है कि जो डाइलेक्ट्रिक हम लोग बीच में डाले, इंसर्ट किए हैं, ये डाइलेक्ट्रिक अच्छा है कि खराब है। के का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो डाइलेक्ट्रिक बहुत अच्छा होगा, के का वैल्यू कम होगा तो डाइलेक्ट्रिक बेकार होगा। मतलब के बताता है कि किस टाइप का डाइलेक्ट्रिक हम बीच में इंसर्ट किए हैं। नॉन पोलर पोलर दोनों अच्छा है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ पे ध्यान दो, सुनो बाबू, सुनो ध्यान दो। हम लोग को एक रिलेशन भी पढ़ना है अगले बार, ये वाला रिलेशन के इज इक्वल्स टू, इससे एग्जाम में आता है क्वेश्चन 1 प्लस साई, इसके बारे में पढ़ना है। ये साई को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसके बारे में पढ़ना है। साई के बारे हैं नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक। साई हम लिख देते हैं, देखो साई का होता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पता है क्या बताता है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये बताता है कि जब तुम यहां पर बाहर में ऐसे एक्सटर्नल फील्ड लगा रहा है तो कितना जल्दी ऐसे ये पोलराइज हो रहा है। नहीं समझा? स्टार्टिंग में तुम लोग को बताए थे ना कि हम लोग जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऐसे से मुड़ जाता है और मुड़ के अलाइन कर लेता है। तो कितना जल्दी वो अपने आप को अलाइन कर रहा है वो कौन बताएगा? साई, यानी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और के क्या बताएगा कि ये कौन सा डाइलेक्ट्रिक है, कितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक है। साई समझ में आया क्या है? साई का बस फील लेना है। साई एक, जैसे कैसे के है रेशियो, वैसे ही साई भी एक टाइप का रेशियो है। इसका एक फॉर्मूला जो अगले क्लास में पढ़ना है। साई ये बताता है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये कितना जल्दी पोलराइज होगा। जितना ज़्यादा जल्दी पोलराइज होगा उतना अच्छा डाइलेक्ट्रिक, जितना समय लगाएगा प्लस माइनस डेवलप करने में उतना बेकार डाइलेक्ट्रिक। समझ में आया साई का फील? और इसको साई बोलते हैं, है ना। और नाम क्या है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। आगे जाके चैप्टर्स में पढ़ना है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है ना, इसलिए इलेक्ट्रिक, और इसको ऐसे नीचे में लगा देते हैं ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है, तो इसको छोटा सा 2 लाइन का डेरिवेशन है वो करना है। ये आया कैसे ना, ये वाला रिलेशन, उसको ड्राइव कोई करना है क्या? वही कि ये जो चार्जेस है ये कितना जल्दी इधर प्लस इधर माइनस डेवलप हुआ। देखो बाबू, ये प्रोसेस है ना पूरा। पहले तुम ऐसे बाहर में पहले तुम डाइलेक्ट्रिक डालता है, तब एक्सटर्नल फील्ड का एक्शन होता है, तब प्लस वाला इधर जाता है, माइनस वाला इस तरफ आता है, तो इसमें समय लगता है ना। और जितना जल्दी ये होगा उतना ज़्यादा साई का वैल्यू। तो साई ये बताता है कि कितना जल्दी पोलराइजेशन हो पा रहा है। समझा? मतलब ये भी यही बता रहा है, साई भी वही बता रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कितना अच्छा है, ठीक। और के भी वही बता रहा है। आगे समझ में है? हाँ, जो जल्दी पोलराइज होगा ज़्यादा अच्छा डाइलेक्ट्रिक, ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। ज़्यादा जल्दी होने से क्या फ़ायदा होगा? मतलब पोलराइजेशन जल्दी होने से क्या फ़ायदा होगा?
नहीं, तब जल्दी पोलराइज हो जाएगा तो ये प्लेट्स आपस में नहीं चिपकेगा। अगर मान लो कि इसको पोलराइज होने में समय लग रहा है तब तो ये चिपक जाएगा। तुम ये कुछ और बता रही थी भाई, कुछ और मत बता। चल ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय।